लोगों को लगता है कि पाई की प्राइस पाई को टीम के लिए मसला है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। किसी भी कॉइन की प्राइस टीम के लिए मसला नहीं होती। असल मसला यूटिलिटी होता है, असल मसला ट्रस्ट होता है, असल मसला मार्केट की हाइप होता है, असल मसला वो एक मिथ होता है जो लोगों का आपके बारे में बन चुका होता है। तो सवाल ये बनता है कि पाई को टीम का मिथ मार्केट में क्या है, पाई को टीम या पाई कॉइन के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। तो भैया, अगर हम चाहते हैं कि पाई की प्राइस ऊपर जाए तो उसमें पाई को टीम का रोल क्या है, ये फ्यूचर यूटिलिटी क्या हो सकती है, सब कुछ जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस वक्त पाई का चार्ट मेरे सामने है। आप देख सकते हैं कि पिछले 24 घंटे में मुसलसल पाई डाउन जा रहा है। इवन कि इसका टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम सिर्फ 12 मिलियन रह चुका है। सर्कुलेटिंग सप्लाई यहाँ पे 10 बिलियन से ऊपर जा रही है। टोटल सप्लाई यहाँ पे 1.5 बिलियन तक भी हो सकती है। मैक्सिमम सप्लाई आपको पता है 100 बिलियन है। बट क्वेश्चन इज दैट 1.7 बिलियन के मार्केट कैप के साथ क्या हो सकता है, पाई मार्केट में कितना को हंगामा मचा सकता है, सारी बातें बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम मुद्दे की बात करेंगे कि जो अपने थंबनेल पे पढ़ा कि फ्यूचर यूटिलिटी के बारे में पाई सोच रहा है। अब देखो ना, जिस जगह पे पाई का मार्केट कैप आपको 1.7 बिलियन नजर आ रहा है, इतना तो इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम था 24 घंटे का। 24 घंटे में इतना पाई ने ट्रेडिंग वॉल्यूम बनाया था। अब ज़रा सोचो, जो कॉइन अपना ट्रेडिंग वॉल्यूम इस वक्त मार्केट कैप पे देख रहा हो तो क्या उसकी हैसियत रह जाती है। यूँ समझ लीजिए कि एक बंदे की एक महीने की सैलरी जितनी होती है उतनी सैलरी उसको पूरे साल की दी जाए तो सोचिए उस पर क्या गुजरेगी। यही हो रहा है पाई कॉइन के साथ। पाई कॉइन अपने वर्स्ट तरीन टाइम से गुजर रहा है। जी हाँ, सबसे बुरे टाइम से इस वक्त पाई कॉइन गुजर रहा है। और उसके पीछे एक ही रीज़न है कि पाई ने शुरू से ही हमेशा हाइप पे पैसा बनाया है। एक हाइप क्रिएट कर दी, एक न्यूज़ मार्केट में फेंक दी, लोग उस न्यूज़ के पीछे चलते जाते हैं और पाई को लगता है कि लोग बिल्कुल उसी तरह से उसको फॉलो करेंगे जैसे माजी में लॉन्चिंग से पहले फॉलो किया करते थे। आपको 2-3 बातें बताता हूँ। ये देखिए, इस वक्त मेरे पास पाई का ऑफिशियल पेज ओपन है। इस ऑफिशियल पेज के ऊपर आपके पास पाई के KYB वेरीफाइड बिजनेस की लिस्ट भी होगी। अब ये जो पाई के KYB वेरीफाइड बिजनेस की लिस्ट है, इनमें तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 5 वो बिजनेस थे जो कि पहले ही दिन पाई के साथ चिमट चुके थे। A.io था, MEXC था, बिटगेट था, OKX था और आपके पास दोस्तों पाइनेक्स था। ये 5 वो एक्सचेंजेस हैं जो डे 1 से पाई के साथ ही, अब उसके साथ बड़ी देर तक पाई चलता रहा। फिर हमें मार्केट में जिप्टो की न्यूज़ सुनाई दी। अरे भैया, जिप्टो बड़ा प्लेटफॉर्म है। और कई लोगों ने दोस्तों हमें जिप्टो की वेबसाइट भी खोल के दिखाई थी, जिसमें कहा गया था कि जनाब जिप्टो जो है वो दुनिया के 100 से ज़्यादा मालिक में अपना काम कर रहा है। जी हाँ, ये देखिए, ये जिप्टो कार्ड है, जिप्टो एप्लीकेशन है, जिप्टो के बेशुमार प्लेटफॉर्म हैं जो लोगों ने दिखाए। नो डाउट जिप्टो बहुत बड़ी कंपनी थी और जिप्टो अब भी बहुत बड़ी कंपनी है। स्टिल अब मार्केट में अपना बहुत बड़ा मार्केट कैप रखती है। बिजली के बिल हों, कोई भी पेमेंट्स हों, क्रिप्टो पेमेंट्स हों, वाइट लेबल प्रोडक्ट हो, जिप्टो हर एक में वन ऑफ ए काइंड की सर्विसेज दे रही है। दोस्तों, आज भी अगर आप इसकी वेबसाइट देखो तो इनकी वेबसाइट आज भी हज़ारों लोग यहाँ पे हर महीने आते हैं। और इस वक्त मैं आपको बताऊँ, USA, नाइजीरिया, इंडिया की टॉप वेबसाइट्स में शुमार होती है। इतने बड़े लेवल पे इस पर कम्युनिटी आ रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आने के बावजूद पाई को कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे तो होना चाहिए था, यूटिलिटी क्रिएट होती, लोग आते, पाई को यहाँ पे ज्वाइन करते, पाई को कन्वर्ट करते, बिल पे करते, क्रिप्टो की पेमेंट्स करते, अपनी वाइट लेबल प्रोडक्ट्स की पेमेंट करते। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जो किसी भी कंपनी को बदल देने की सलाहियत रखता हो, लेकिन पाई पे आने के बाद एकदम से ठुस हो जाता है। क्यों? क्योंकि पाई के ऊपर शायद लोगों को ट्रस्ट नहीं था। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, हमारे पास ऑन रैम्प पर आ गया, onramp.money आ गया। पता चला भैया ये भी कमाल का है, इसमें आपकी पेमेंट्स की बड़ी आसानी हो जाती है। पेमेंट देना तो काम ही कोई नहीं है। लोग बड़े खुश हो गए, भाई बल्ला काम बन जाएगा। लेकिन क्या हुआ,
कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे जूं का तूं रहा, कोई तब्दीली नहीं आई। मतलब जो भी इन्होंने यहाँ पे कांड किया, लोगों ने उनके मुंह पे ही मारा, यार छड़ कोहली रख, कोई चीज़ बड़ी नहीं आई। इवन के कराकिन इतनी बड़ी एक्सचेंज जो शायद दुनिया की टॉप 15 एक्सचेंज में आती है, और टॉप 15 एक्सचेंज में आने के बावजूद कख नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि इससे पहले जो प्राइस आपके पास 0.29 पे जा रही थी, वो प्राइस धड़म से 0.20 पे आ गई। अब देखो ना, होना तो ये चाहिए था कि एक्सचेंज के लॉन्चिंग के बाद जब ऑफिशियली इसको लॉन्च किया गया, प्राइस आसमान से बातें करती, 0.13 से जाता $1 पे, $1.5 पे, $2 पे, कम से कम जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ पे तो जाता। 1.5 साल के अंदर पहली एक्सचेंज थी जो बाकायदा तौर पे पाई के सिस्टम को लॉन्च कर रही थी, यूज़ कर रही थी, अडॉप्ट कर रही थी। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि भैया ये जो कराकेन है ना, कराकेन तो अमरीकियों की जान है, जान छिड़कते हैं कराकेन के ऊपर। बाइनांस को तो कोई नहीं समझते, 312 मिलियन की कम्युनिटी को वो कुछ नहीं समझते, वो तो आते ही कराकेन के ऊपर हैं। लेकिन क्या हुआ? कख नहीं हुआ, प्राइस फिर भी गिर गई। इसका मतलब ये है कि पाइको टीम को पता चल गया, हम कुछ भी कर लें, प्राइस ऊपर नहीं जा सकती अनटिल हम इसकी यूटिलिटी क्रिएट ना करें। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है, यूटिलिटी कैसे क्रिएट करनी है? सुनिएगा, एक एप्लीकेशन बनती है, एप्लीकेशन में कोई रिवार्ड सिस्टम है, वो रिवार्ड पाई में दिया जाता है। एप्लीकेशन में आपने कोई पैसा किसी जगह पे खर्च करना है, वो पैसा पाई में दिया जाता है। एप्लीकेशन कुछ ऐसा है कि आपने कोई प्रोडक्ट बाय करनी है, प्रोडक्ट बाय करने के लिए पाई को कन्वर्ट किया जाता है। तो आपने किसी भी जगह पे पाई को टकाना है। हमें तो नहीं दूसरे मुल्क किसी को कंट्रोल करते कि यार देखो क्या ज़रूरत है आपको अपनी करेंसी बनाने की, क्या नया लोचा तलने की, आप मेरी करेंसी यूज़ करो। मेरी करेंसी यूज़ करने का मतलब ये है लिमिटेड सप्लाई, प्राइस कंट्रोल। सप्लाई थोड़ी, प्राइस अपने कंट्रोल में। जैसा कि आपको पता है जिम्बाब्वे ने अपनी करेंसी छापी, बट बेवकूफ़ों ने इतनी छाप दी कि उन्हें $1 बिलियन के नोट्स बनाने पड़ गए। जबकि करेंसी जितनी छोटी होती है, जितनी लिमिटेड होती है, उतनी ही वो इफेक्टिव होती है। लेकिन देखो जिम्बाब्वे वालों ने क्या कांड कर दिया, $बिलियंस ट्रिलियन के नोट छाप दिए। अरे भैया इतने पैसों में तो आपको किलो सब्जी नहीं देता। जितना बड़ा नोट उतनी बड़ी बेवकूफ़ लोग। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पे अब ऐसा तो नहीं हुआ जैसा हम चाहते थे। तो सिर्फ एक है कि पाई की यूटिलिटी क्रिएट कर ली जाए, प्रोडक्ट के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर, सर्विसेज के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, हर चीज़ में, हर पेमेंट में अगर पाई आ जाता है तो मैं बता दूं पाई की कीमत $100 भी थोड़ी है, $1000 भी थोड़ी है। ये बिटकॉइन क्यों छलांग लगाता है? इसलिए छलांग लगाता है कि दुनिया की बड़ी पेमेंट्स होती इसमें है। जो $बिलियंस की पेमेंट्स करनी होती है तो ऐसे करके होती हैं, पता ही नहीं चलता। तो ऐसे में ज़रा अंदर की बात समझो, हो जाएगा अगर थोड़ी सी यूटिलिटी क्रिएट की जाए। आप इसके बारे में क्या कहते हैं फीडबैक दीजिएगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।